नमस्ते, कैसे हो आप लोग। मैं शोभा झा एसएसके प्रॉपर्टी डील से आप सबसे बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली दीनदयाल पॉलिसी के रिगार्डिंग मैं बात करी थी एक बार आपसे और बताई थी कि PPP मॉडल बेस्ड है दीनदयाल पॉलिसी जो है, और हरियाणा गवर्नमेंट की हाउसिंग पॉलिसी के अंदर आती है। और मैंने आपको बताया था कि दीनदयाल जन आवास योजना जो है हरियाणा गवर्नमेंट की हाउसिंग पॉलिसी है और क्यों लाया गया था। तो मैंने बताया था कि दीनदयाल पॉलिसी जो है हाई डेंसिटी प्लॉटेड कॉलोनी का विकास कराने में प्रोत्साहित करती है, जिसमें लो एंड पोटेंशियल टाउन जितने भी हैं उसमें एक अच्छा गेटेड सोसाइटी टाउनशिप डेवलप करके और सारे मतलब समझिए कि जो अनऑथराइज कॉलोनियों पर अंकुश लगाने का काम करती है दीनदयाल पॉलिसी। अब मैं आपको बताऊं कि दीनदयाल पॉलिसी जो है इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है। दीनदयाल पॉलिसी में हम प्लॉट्स क्यों लें, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दीनदयाल पॉलिसी जो है बहुत ही बेस्ट सेफ एंड सिक्योर प्रोजेक्ट है जो कि हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर आती है। अब मैं आपको बताऊँ कि दीनदयाल पॉलिसी जो है दीनदयाल जन आवास योजना, ये जो है समझिए इसमें काफ़ी सर्टिफिकेट मिला हुआ है क्योंकि 5 एकड़ से कम का अगर प्रोजेक्ट होता है तो दीनदयाल पॉलिसी के लिए एलिजिबल ही नहीं होता। कम से कम बिल्डर को 5 एकड़ का सोसाइटी डेवलप करना होता है, गेटेड सोसाइटी, और रेरा रजिस्टर्ड रेरा लाइसेंस लेना होता है। उसके बाद दीनदयाल पॉलिसी के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो हरियाणा गवर्नमेंट की टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है फिर चेक करते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, फिर जाके वो सर्टिफिकेट देते हैं सारी चीज़ें लीगल चेकअप के बाद। तो ये चीज़ें होती है। उसके बाद इस पॉलिसी में क्या है कि 4 साल के लिए लाइसेंस रहता है, जिसमें 4 साल के अंदर बिल्डर को प्रोजेक्ट जो है बना के तैयार कर दिया देना है। और नहीं तो अगर 4 साल में बाय चांस तैयार नहीं हुआ तो फिर रेरा एक्सटेंशन लेना होता है नंबर। तो ये होता है। दूसरी बात कि दीनदयाल पॉलिसी जो है अगर टाइम के अकॉर्डिंग बिल्डर जो है डेवलप करके नहीं देता है तो उनके लाइसेंस जो है जब्त हो जाती है, बाकी काफ़ी भारी टैक्स भी पे करना पड़ता है। उसके बाद दूसरा क्या है कि 50% जो है जो भी लाइसेंस मिलता है दीनदयाल पॉलिसी का, तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है वो 50% जो है एरिया को फ्रीज कर देते हैं। 50% ही पे बिल्डर जो है सेल्स और मार्केटिंग कर सकते हैं। जब टोटल डेवलप हो जाता है तब जाके जो है बिल्डर 50% रिलीज़ करते हैं, तभी OC सर्टिफिकेट मिलता है, तभी वो रजिस्ट्री कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि दीनदयाल पॉलिसी जो है हरियाणा गवर्नमेंट की हाउसिंग पॉलिसी के अंदर सेक्टर के अंदर गेटेड टाउनशिप में डेवलप किया जाता है, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट की फर्स्ट पॉलिसी जो हुडा है, हुडा जो गवर्नमेंट की खुद की पॉलिसी है, वो ओपन में रहता है, उनका बाय फिक्स रहता है प्लॉट, बट उनका ओपन में रहता है, गेटेड में नहीं रहता। लेकिन दीनदयाल पॉलिसी जो है वो गेटेड टाउनशिप में डेवलप किया जाता है, एक सोसाइटी की तरह बहुत ही बेस्ट रहता है और तरीके से डेवलप किया जाता है, जिसमें आपको 30 फुट की इंटरनल रोड की चौड़ाई रहेगी। उसके बाद स्टील प्लस 4th फ्लोर तक जो है इसमें हम बना सकते हैं दीनदयाल पॉलिसी के अंदर। और एक बेनिफिट ये भी है कि स्टील प्लस 4th फ्लोर तक बना भी सकते हैं, प्लस इंडिपेंडेंट अलग अलग लोगों को हम रजिस्ट्री भी कर सकते हैं। तो ये हमारा बेनिफिट है। प्लस 80% तक आपको जो है लोन भी मिल रहा है, जो कि अदर जो ज़मीन होती है जिसमें हम परचेज़ करते हैं प्लॉट को, तो उसमें 80% तक का लोन नहीं अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पे आपको 80% तक का मिलता है। प्लस अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो 100% तक का लोन दीनदयाल पॉलिसी में आपको मिलता है। उसके बाद बेनिफिट ये है कि इसमें पानी, बिजली, सड़क, सीवर सारी चीज़ों की सुविधा दी जाती है और पार्क, कमर्शियल सब डेवलप करके दिया जाता है। प्लस आपको मैं बताऊँ कि जो पार्क है वो पूरे एरिए का, और मैं बताऊं कि दीनदयाल पॉलिसी में जो है आप 10% का पेमेंट देके बाकी का आप लोन करा सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि पेमेंट जो है 6 मंथ का पेमेंट प्लान रहता है, जिससे आपको सुविधा होती है। पेमेंट भी आप आराम से इजली से 6 मंथ में आप दे सकते हैं। अगर आप सेल्फ फंडिंग करते हैं तो 6 मंथ में दे सकते हैं। अगर आप लोन लेके करना चाहते हैं तो लोन भी आप इजली 10% का BBA बनवा के बाकी का आप लोन करा सकते हैं। तो ये आपकी एक सुविधा है। उसके बाद जो है जो हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर आती है, जहाँ जहाँ जो है दीनदयाल पॉलिसी डेवलप किया जा रहा है उस एरिया का धीरे धीरे जो है रेट जो है एप्रिसिएट
होते चला जा रहा है, क्योंकि दीनदयाल पॉलिसी का रेट जहाँ भी लॉन्च हुआ है, जहाँ भी ये सोसाइटी डेवलप हुआ है, वहाँ पे धीरे धीरे करके हाई डेंसिटी प्लॉटेड कॉलोनी में विकास होते चला गया है। क्योंकि अगर सेक्टर में किसी दीनदयाल पॉलिसी एक सेक्टर में आ गया तो उस सेक्टर में आपको कई दीनदयाल की सोसाइटी देखने को मिल जाएगी। पहले लॉन्च अगर जिस सोसाइटी में अगर 33,500 का अगर रेट में लॉन्चिंग हुआ तो वो सीधा 35,000, 36,000, 38,000, 40,000 ऐसे करके रेट जो है 50,000, 70,000 देखने को आपको मिल जाएगा पर स्क्वायर यार्ड पे। जैसे कि आज के डेट में फरीदाबाद, गुड़गांव, सोना इतना ज़्यादा कॉस्टली हो गया, अब दीनदयाल की सोसाइटी आती ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। तो जो हरियाणा में जहाँ जहाँ अभी डेवलपमेंट हो रहे हैं, दीनदयाल पॉलिसी लॉन्च हो रहा है, प्री लॉन्चिंग में है, जैसे अभी बेरी में है, सेक्टर 3 में अभी लॉन्च हुआ है तो 34,500 का रेट देखने को मिला है। आपको सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस है। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी आप लोग ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। आने वाले 6 मंथ में, 1 ईयर में आप सेल आउट करके दूसरी जगह भी ले सकते हैं। अच्छा खासा आपका अप्रिसिएशन मिल सकता है। तो इस तरीके से दीनदयाल पॉलिसी में ज़रूर से ज़रूर, मेरे हिसाब से ज़रूर आप इन्वेस्टमेंट करें। इसके लिए कोई इफ परंतु बट कुछ सोचने का मौका ही ना दे अपने आप को, ना किसी से पूछने का, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट पॉलिसी है और इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान सर्च कर रहे हैं तो आपके लिए दीनदयाल पॉलिसी प्लॉट में वेरी गुड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। बहुत ही अच्छा फ्यूचर एप्रिसिएशन मिलेगा और बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है, सेफ, कोई टेंशन नहीं रहे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो प्लॉट ले लेते हैं, कल हो को उनका सेल ही नहीं होता, वहाँ डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा होता है, सेल करने के लिए चाहते हैं, उनका सेल ही नहीं हो पाता है, तो टेंशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो ऐसा प्रॉपर्टी ना खरीदें कि हम परेशान हो कल होके और फिर हम दोबारा कभी लेने से बहुत 100 बार सोचे और डर जाए। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे अगर फर्स्ट टाइम आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कहीं प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो सबसे बेस्ट हरियाणा में इन्वेस्ट करिए। दीनदयाल पॉलिसी बहुत ही बेस्ट है क्योंकि चीप, अफोर्डेबल है और आप सबके लिए बेस्ट है जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स देखिए और सारी चीज़ों को देखिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए, बिल्डर का मतलब उनका देखिए कि वो किस मतलब उनका जो पहले का प्रोजेक्ट है कैसा है, उन्होंने टाइम से डिलीवर किया कि नहीं किया, उनकी प्रोफाइल चेक कीजिए, फिर आगे बढ़िए। कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी में हमेशा इन्वेस्टमेंट आपको बेनिफिट ही देके जाता है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपकी इंक्वायरी हो, कहीं भी इन्वेस्टमेंट का प्लान सर्च कर रहे होंगे, अगर आप चाह रहे होंगे कहीं इन्वेस्टमेंट का करना दिल्ली NCR में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर शो हो रहा है, आप कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग का सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरत है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब किसी का लाइक आता है, किसी का कमेंट्स आता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं तुरंत रिप्लाई करती हूँ और मैं चाहती हूँ आप लोगों से कनेक्ट करके रहूँ। आप लोगों का साथ चाहिए और आप लोग जो भी पूछे ज़रूर से ज़रूर मैं फटाफट रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। दीनदयाल पॉलिसी के जो पार्क जो होती है, टोटल एरिया जितना भी होता है उसका 7.5% जो है पार्क एरिया में रहना चाहिए। तो इसके लिए बिल्डर जो है टोटल एरिया का 7.5% जो है वो पार्क के लिए छोड़ता है स्पेस। अब उसमें उस सोसाइटी में अगर बड़ी सोसाइटी है तो 2 पार्क हो सकते हैं, 3 पार्क भी आप देख सकते हैं। उसके बाद टोटल एरिया का 4% जो है कॉमर्शियल स्पेस रहना चाहिए। तो कॉमर्शियल स्पेस जो है बिल्डर उसमें अलग से डेवलप करके देते हैं। जो सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं वो बेसिक जो अपनी यूज़ की चीज़ें उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से, शॉपिंग दुकान से खरीद सके, इसके लिए शॉपिंग का भी व्यवस्था रहता है। वहाँ पे कमर्शियल भी आपको मिलेगा सोसाइटी में। उसके बाद इसमें एक रूल ये है कि पूरे 35% ही जो है टोटल एरिया का डेवलपमेंट वो होगा। स्ट्रक्चर हम कर सकते हैं जिसमें 4% आपका कॉमर्शियल रहता है और 31% जो है आपका रेजिडेंशियल में हम बना सकते हैं। बाकी का जो स्पेस रहता है वो टोटल ओपन स्पेस रहता है जिसमें आप पार्क डेवलप कर सकते हैं, गार्डन बना सकते हैं, रोड रहता है। उसके बाद आंगनबाड़ी के लिए 2000 स्क्वायर फीट का जो है
स्पेस दिया जाता है हरियाणा गवर्नमेंट को। उसमें जो है या तो अपना वो डिसाइड करते हैं, या तो गवर्नमेंट और बिल्डर मिलके डिसाइड करते हैं कि उसमें क्या बनाए। ज़्यादातर मोस्टली आजकल अच्छे लग्जरी में स्विमिंग पूल भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो दीनदयाल पॉलिसी में स्विमिंग पूल की भी व्यवस्था की जा रही है। तो इस तरीके से बनाया जाता है, तो बहुत ही बेस्ट तरीके से जो है बनाया जाता है। उसके बाद गेटेड टाउनशिप में रहती है सोसाइटी, 24/7 का आपको सिक्योरिटी रहेगी। तो सिक्योरिटी की वजह से आप अगर परचेज़ किए हैं दीनदयाल पॉलिसी में, तो आपके परमिशन के मतलब विदाउट आपके परमिशन कोई उस सोसाइटी में नहीं जा सकता है। तो ये बहुत ही बेस्ट है। आपके बच्चों की खेलने की सुविधा, पार्क की सुविधा, सारी सुविधा उस सोसाइटी के अंदर ही आपको मिल रहा है। तो बहुत ही ये